नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है केतु की महादशा में किस तरीके से परिणाम रहेंगे। आपने टाइटल में जैसा पढ़ ही लिया हुआ। और केतु के कारक तत्वों के अनुसार, केतु के नेचर के अकॉर्डिंगली हमें किस तरह के परिणाम देखने पड़ सकते हैं, या किस तरीके से कुछ प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पर केतु के महादशा में जनरली किस तरीके से फल मिलते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, या मेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो मैं इन नंबर पे अवेलेबल हूँ। और तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केतु की महादशा के फल। सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि केतु है क्या एक्चुअली। ये छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। जैसा कि हमें पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है कि एक स्वर भानु नाम का राक्षस, जो कि अमृत की चाह में धोखे से अमृत पान करता है और देवताओं की लाइन में जाकर बैठता है, तो धोखे से अमृत पान कर कर अमर हो जाता है। और जैसे ये बात प्रभु भगवान विष्णु को पता लगती है तो वो अपने सुदर्शन से उसके दो टुकड़े कर देते हैं। दी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी is Ketu and the lower upper part of the body is Rahu and the lower part of the body is Ketu। यहाँ पर यही है कि केतु की राहु और केतु के नेचर में देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। वो राहु जो है वो एक अटैचमेंट का प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन देता है, मटेरियलिज्म की ओर हमें लेके जाता है। और केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, टोटली ऑपोजिट है उससे। और दोस्तों डायरेक्शन, मतलब आप ये सोचिए एक ऐसा प्लैनेट जिसका सिर ही नहीं है। इसीलिए केतु की दशा में इसीलिए कहा जाता है कि केतु अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठे तभी वो अच्छे फल देने में सक्षम होता है। अच्छी राशियों में होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, एक जनरली वैसे जो केतु की महादशा होती है उसके प्रभाव कुछ इस तरीके से रहते हैं कि क्योंकि केतु मोक्ष देने वाला प्लैनेट है, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। जुपिटर की तरह ही ये, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म भी है। ये चाहता है कि आप सांसारिक चीज़ों को छोड़कर मोक्ष की तरफ बढ़ें। और मोक्ष, केतु जो है वो एक कर्म का प्लैनेट है। वो आपके कर्मों का, कहते हैं ना कि कर्मों को क्लीन करने का काम करता है। आपके कर्मों का क्षय बहुत जल्दी होने लग जाता है, बहुत जल्दी आपके कर्म कटने लग जाते हैं केतु की दशा में। मैंने जनरली ये जो केतु की दशा होती है ना, वो जो एक इंसान मटेरियलिस्टिक है ना, तो मटेरियलिस्टिक इंसान जो कि बहुत सोशलाइज करता है, उठता बैठता है, लोगों से मिलता है, पब्लिक डीलिंग करता है, ऐसे इंसान के लिए केतु की दशा, जो उसका कारक तत्व है, जो उसकी नेचर है केतु की, बहुत मुश्किल हो जाती है उसको एडजस्ट करना। ये 7 साल की दशा उसके लिए बहुत भारी जाती है, क्योंकि केतु आपको, आपकी नेचर ऐसी बना देगा आप 7 साल में। मैं जनरली बता दूं कि जिस भी प्लैनेट की दशा चलती है उस प्लैनेट की नेचर की तरह बिहेव, उसकी प्लैनेट की नेचर एक इंसान के इंडिविजुअल में आ जाती है, वो खुद उसी की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। तो केतु की दशा में केतु का पूरा प्रभाव रहता है एक इंसान के ऊपर। तो केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट देने वाला प्लैनेट है, बहुत संसारिक चीज़ों से आपको दूर कर देगा। आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, आप अकेला फील करेंगे, आपको लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, आपको बहुत भक्ति की तरफ लेके जाएगा। स्पिरिचुअलिज्म, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इन चीज़ों की तरफ लेके जाता है केतु अपनी दशा अंतर्दशा में। केतु स्पिरिचुअलिज्म, इसीलिए बेसिकली क्या होता है कि केतु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केतु नेगेटिव ही फल देगा। केतु अपनी दशा में
इंसान को बिल्कुल आप ये समझ लीजिए वो मंदिर के सामने लाके आपको खड़ा कर देगा। अब आपको डिसाइड करना है कि मंदिर के अंदर जाना है या मंदिर के बाहर बैठ के आपको ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आपको बहुत पैसे की तंगी आ जाएगी। मैंने केतु की दशा में कुछ ऐसे ही लोग देखे हैं जिनका पूरा घर उजड़ गया है, मतलब पूरा घर उनका बिल्कुल बर्बाद हो गया है। क्यों? केतु क्या करता है कि केतु अपनी दशा में आपको जितने भी जैसे सर्वाइवल के जैसे हम बोलते हैं ना कि एक रास्ते होते हैं, वो जनरली अगर आपका इल प्लेस्ड है, नेगेटिव राशियों में है, तो आपके रास्ते बंद कर देगा। आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहेगा, पैसे की तंगी और इस तरह की परेशानी पैदा करता है और आपको आइसोलेट कर देगा। आपके रिश्तेदारों से आपकी बनेगी नहीं, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाएंगे या कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे आपके दोस्तों के साथ। आप इसीलिए जैसे केतु जो होता है ना वो आप अपने होरोस्कोप में नोटिस कीजिएगा, केतु जिस भाव में बैठता है ना आपका उन चीज़ों का मन नहीं करता है करने का, क्योंकि केतु वो है जो आपने पास्ट लाइफ में जिस भाव में बैठ जाता है वो चीज़ें बहुत की हैं, तो इसलिए आपका मन भरा हुआ है। आपका ये ठीक वैसे ही बात होती है कि आपने खाना खा चुके हैं और आपको फिर से बोल दिया जाए कि आप चलिए आप खाना खाते हैं, तो आपका मन नहीं करेगा, आप वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो केतु जिस भाव में बैठता है उन चीज़ों को करने का मन नहीं करता, आपका डिटैच्ड फील करते हैं आप। इसीलिए 7th हाउस का केतु जो होता है, आप किसी से भी पूछेंगे जिसके 7th हाउस में केतु है, वो आपसे यही कहेगा कि मेरा शादी का मन नहीं है। अगर वो शादी करता भी है और मैं यही सजेस्ट करूँगा जिसका केतु 7th हाउस में हो उसको बहुत ही स्पिरिचुअल पार्टनर की ज़रूरत होती है। उसको स्पिरिचुअल पार्टनर ही मिलना चाहिए, तभी उसकी मैरिज स्टेबल रह सकती है। केतु का जो कारक है, जो उसका जैसे बोलते हैं ना कि एक औलाद का कारक बृहस्पति देव है, ऐसे ही कुत्ते का कारक जो है वो केतु देवता को बोला गया है। इसीलिए केतु की दशा में अगर नेगेटिव जा रहे हैं हमें कुत्तों की सेवा करने के लिए बोला जाता है। तो केतु क्या है, जैसे जो कुत्ता होता है उसको सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में या हमारे इंडिविजुअल के ऊपर स्मेलिंग पावर को अधिकार दिया गया है। स्मेल, अगर आप हमारी नॉस्ट्रिल्स पे, हमारी स्मेलिंग पावर पे केतु का अधिकार है। तो केतु क्या है कि जो कारक कुत्ता है उसके पास भी ये स्मेलिंग पावर बहुत होती है। और कुत्ता जो होता है, जैसे आपने देखा होगा पुलिस में, आर्मी में स्निफिंग डॉग्स रखे होते हैं, तो आप देखिए वो अपनी स्मेलिंग पावर से क्या क्या काम कर सकता है। और इसलिए अगर आपको ये इस तरीके से नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, आपकी स्मेलिंग पावर बिगड़ गई है या आप है ना, तो आप ये समझ लीजिए, या आपके ननिहाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए सिम्टम है कि आपका केतु आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। सो केतु की दशा में आप बहुत डिटैच्ड फील करते हैं ये। और केतु कर्मों का क्षय करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। जनरली केतु की दशा सन्यासी लोगों के लिए बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि सन्यासी जो लोग होते हैं वो लोग इस दशा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कहते हैं कि क्योंकि केतु मोक्ष का प्लैनेट है, क्योंकि केतु मोक्ष का प्लैनेट है, तो मोक्ष इंसान को तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा, जैसे कहते हैं ना कि एक ज़ीरो बैलेंस, बिल्कुल नील बैलेंस नहीं हो जाता उसका। तो इसीलिए केतु की दशा में बहुत तेज़ी से परिणाम मिलते हैं। 7 साल की दशा झेलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर केतु किसी का नेगेटिव है तो वो दुख के रूप में बहुत दुख उठाता है। आप ये समझ लिए वो आपके कर्मों को क्लीन कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान कोई बुरे कर्म करता है और उसको दुख झेलना पड़ता है तो ये उसके कर्मा को क्लीन कर रहा है। और जैसे उसके कर्मा क्लीन हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बिल्कुल निष्पाप हो जाता है, तो उसका एक बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस हो जाता है। तभी केतु की दशा में जनरली लोगों को दुख भोगने पड़ते हैं। और अगर आपका केतु बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आपको ये सुख आप भोगेंगे
और सुख और दुख दोनों भोग कर आप मोक्ष की ओर जाएंगे, ये बताता है केतु। तो ये डिपेंड करता है कि ये केतु की दशा आपके लिए रहेगी कैसे, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, ये आपकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसा मैंने बताया, ये केतु की दशा जो होती है ना, कर्मों का बहुत तेज़ी से क्लीन करती है, बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो केतु की दशा में सन्यासियों के लिए इसीलिए होती है क्योंकि केतु की नेचर है वो ध्यान, साधना, सुमिरन, भक्ति की ओर लेके जाता है। तो ऑलरेडी जो एक संत जो है वो यही कार्य में लगा हुआ है, तो उसके लिए तो ये चीज़ वरदान है। पर एक मटेरियलिस्टिक जो इंसान होता है, जिसको अब सांसारिक तौर पर सोशलाइज करना है, अपने डेली रूटीन के काम करने हैं, उठना बैठना है लोगों के साथ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सब, इन चीज़ों को लेके बहुत तकलीफ आने लग जाती है। अगर केतु की दशा अगर आपकी नेगेटिव है, अगर इल प्लेस्ड है, नीच का है, या किसी पाप ग्रहों से ग्रसित है, जैसे केतु मंगल के साथ बैठ जाता है तो पिशाच योग है, ये सर्जरी का योग है। सर्जरी होती है जब केतु मंगल इकट्ठे होते हैं। हालांकि केतु मंगल की राशि वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है, पर केतु मंगल इकट्ठे बैठते हैं तो ये सर्जरी का योग है। और केतु शनि अगर इकट्ठे बैठे हैं, बहुत नेगेटिव है, ये कैंसर तक दे सकते हैं। तो इसलिए केतु की दशा में हमें चाहिए कि हमें स्पिरिचुअल हो जाए, और जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और रेमेडी के तौर पर हमें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि गणपति जी को इसलिए रिलेट किया जाता है क्योंकि उनका भी सिर नहीं है, उनका भी सिर नहीं था जब भगवान शिव ने उनका सिर काटा था। तो इसीलिए वो अपने आप को केतु रिलेट करता है गणपति देव के साथ। तो इसीलिए गणपति जी की आराधना करने के लिए बोला जाता है। गणपति जी की आराधना करें और गरीब लोगों को डोनेशन देते रहें, हेल्प करते रहें, और कुत्तों की ज़रूर सेवा करें। जो लोग कुत्तों, स्ट्रीट डॉग्स के साथ या किसी भी तरह के कुत्तों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो अपना केतु खराब कर रहे हैं। सो इसीलिए अलर्ट हो जाएं। सो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस थे जब केतु की दशा में ये कारक तत्वों के अनुसार ये फल थे, और प्लेसमेंट पे भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो केतु की दशा में आपको ये सब चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में। सो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ, फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सो टिल देन यू टेक केयर, एंड भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर। जय श्री कृष्ण।